प्रिय छात्रों, आप यह पद देख रहे हैं। यह पद नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित खंड काव्य से गृहीत है। जैसा कि आप जानते हैं, सुदामा चरित आदर्श मैत्री पर आधारित नरोत्तम दास की एक प्रमुख रचना है। इस खंड काव्य में कवि ने ब्राह्मण सुदामा और कृष्ण की मैत्री का आख्यान प्रस्तुत किया है। आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सुदामा की कितनी दीनहीन दशा है। उनकी पत्नी सुबुद्धि अपने पति को बार बार कृष्ण के समक्ष भेजना चाहती हैं ताकि उनकी दरिद्रता का नाश हो, लेकिन सुदामा संतोषी प्रवृत्ति के ब्राह्मण हैं। वह नहीं चाहते हैं कि कृष्ण के सम्मुख जाएं। पिछले पद में आपने देखा था कि कैसे सुदामा अपनी पत्नी को बताते हैं कि ब्राह्मण के लिए भिक्षा और तपस्या ही धन है, उन्हें अन्य चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो पिछले पद में सुदामा की संतोष प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया था। उसके आगे का पद है, यह पद जो है सुबुद्धि का अपने पति सुदामा के प्रति है। किस प्रकार पति पत्नी के बीच वार्ता होती है, किस प्रकार दोनों एक दूसरे के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हैं, इसका सुदामा चरित्र में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। पिछले पद में आपने देखा सुदामा की तार्किकता और उनके बुद्धि चातुर्य को। इस पद में आप देखेंगे सुबुद्धि की अपनी पति के समक्ष दलीलों को, भगवान के प्रति कृष्ण के अटूट विश्वास को देखेंगे। पहले पद देखिए, पूरन पैज करी प्रहलाद की, खम्ब सो बंधियो पिताजी बेरे। द्रौपदी ध्यान धरियो जगही पट कोट लगे चहु फेरे। ग्राह ते छूटी गयन गयो, ये है हरि को निश्चय जिये मेरे। ऐसे दरिद्र हजार हरै वै, कृपा निधि लोचन कोर के हेरे। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि यह पद सुबुद्धि का अपने पति सुदामा के प्रति है। इस पद में सुबुद्धि अपने पति के समक्ष क्या बातें रखती है, इसे देखिए। पूर्ण यानी पूर्ण, पैज यानी प्रतिज्ञा, करी यानी की। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा पूरी की, प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूरी की। खम्ब से बंधियो पिता, जब प्रहलाद के पिता ने, प्रहलाद के पिता कौन थे? प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु थे। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को खंभे से बांधा, जिही बेरे, जिस वक्त, पहली पंक्ति में यह कहा गया है कि जैसे ही हिरण्यकशिपु ने, जिस वक्त हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को खंभे से बांधा, उसी समय भगवान कृष्ण ने प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूरी की। दूसरी पंक्ति में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि द्रौपदी ध्यान धरियो, द्रौपदी ने ध्यान धारण किया, यानी भगवान कृष्ण का स्मरण किया, भगवान कृष्ण को याद किया विपत्ति में। क्या विपत्ति उसके समक्ष थी? देखिए आगे, जब उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, भगवान कृष्ण को याद किया, अपने जीवन में भगवान कृष्ण की स्मृति को सजाया। पट कोट लगे चहु फेरे, चहु फेरे यानी उसके चारों ओर, कोट यानी वस्त्र, सॉरी पट यानी वस्त्र, कोट यानी करोड़ों। यानी द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण का ध्यान किया, कृष्ण का स्मरण किया। तब भगवान कृष्ण ने उसके चारों ओर, द्रौपदी के शरीर के चारों ओर
करोड़ों वस्त्रों का फेरा लगा दिया, यानी उसके चारों ओर वस्त्रों का ऐसा आवरण चढ़ा कि द्रौपदी वस्त्र विहीन होने से बच गई। तीसरी पंक्ति में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि भगवान कृष्ण की कृपा होते ही ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को, जो समुद्र में नदियों में पाया जाता है मगरमच्छ, ग्राह यानी मगरमच्छ से छूटी गयन कहते हैं हाथी जो है गयन गयो, छूटी गयन जो है हाथी जो है वो छूट गया, ग्राह मगरमच्छ से जो है वो हाथी छूट गया। भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि हुई तो हाथी जो है मगरमच्छ से छूट गया। प्रियतम यानी प्रिय संबोधन चिन्ह है। सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने प्रिय सुदामा को संबोधित करते हुए कहती है, हे प्रियतम, हे प्रिय, हरि को यानी भगवान कृष्ण को निश्चय जिए मतलब हृदय, मेरे मन में, हृदय में, निश्चय यानी निश्चित रूप से मेरे, यानी इस पंक्ति में कहा गया है, सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि इन चीजों को देखते हुए, प्रहलाद की बात को जानते हुए, द्रौपदी की बात जानते हुए, गयन हाथी की बात जानते हुए, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास है कि वो हमारा उद्धार करेंगे। चौथी पंक्ति, ऐसे दरिद्र हजार हरें वह यानी कृष्ण, हरें यानी दूर करेंगे। ऐसे हजारों दरिद्र परिवारों का कष्ट जो है भगवान कृष्ण जो है दूर करेंगे, उनके कष्टों का निवारण करेंगे, उनकी बाधाओं को हरेंगे। कृपा निधि यानी भगवान कृष्ण कृपालु कृष्ण, लोचन कहते हैं नेत्र को, कोर कहते हैं आंख का किनारा, के हेरे यानी अपनी आंखों के किनारे से सामने वाले को देखकर ऐसे हजार दरिद्रों के कष्टों को भगवान कृष्ण जो हैं, कृपा निधान जो हैं, कृपा के सागर जो हैं कृष्ण, वो दूर करेंगे। पुनः देखिए, अब मैंने इसको तोड़ के बताया था, एक बार पुनः पंक्तियों में इसका अर्थ आप देखें। इस पद में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि जिस समय प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को खंभे से बांधा, उसी समय भगवान कृष्ण ने प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूरी की। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था और उसने ज्यों ही भगवान कृष्ण का स्मरण किया, क्यों ही उसके चारों ओर करोड़ों वस्त्रों के फेरे लग गए, करोड़ों वस्त्रों के आवरण निर्मित हो गए। भगवान कृष्ण की कृपा से हाथी मगर के बंधन से या उसके चंगुल से छूट गया। हे प्रियतम, इन चीजों को देखकर हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति गहरा विश्वास जम गया है। भगवान कृष्ण, कृपा निधान कृष्ण हजार दरिद्रों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। वह उनकी कृपा दृष्टि, उनके आंखों की नजर मात्र से, उनकी कृपा दृष्टि मात्र से हजारों प्राणियों के दुख दर्द जो हैं वो दूर हो जाते हैं। मैं समझता हूँ अर्थगम बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है आपको कि यह पद सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का है। दूसरा वाक्य लिखना है, यह पद सुबुद्धि का अपने पति सुदामा के प्रति है। तीसरी बात लिखनी है, इस पद में सुबुद्धि का भगवान कृष्ण के प्रति अटूट आस्था और विश्वास व्यक्त हुआ है।
चौथी बात लिखनी है कि प्रहलाद, द्रौपदी और मगर यानी मगरमच्छ, इन 3 उदाहरणों के द्वारा सुबुद्धि ने कृष्ण के समक्ष सुदामा के समक्ष, अपने पति के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह विश्वास जताया है कि आपके द्वारका जाने से हमारी स्थिति में अवश्य सुधार होगा। अगली विशेषता लिखनी है, इस पूरे पद में सुबुद्धि का भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास, गहन आस्था का भाव व्यक्त हुआ है। शैली संवाद शैली है जिसमें वर्णन की प्रधानता है, वर्णनात्मक शैली है। संवाद शैली है, साथ साथ वर्णन की प्रधानता है। देखिए इसमें कितनी कहानियां कही गई हैं, 2, 3 कहानियां कही गई हैं और साथ साथ अंतिम में बताया गया है कृष्ण को कृपा निधान। भाषा की दृष्टि से इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और छंद की दृष्टि से यह पद जो है मनहरण यानी कवित्त छंद का उदाहरण है। तो आप सुदामा चरित्र में कि आरंभिक कम से कम 20 से 25 पदों में आप देखेंगे कि सुबुद्धि के साथ साथ सुदामा की आपसी वार्ता, पति पत्नी के बीच कैसी वार्ता हो रही है, दोनों कैसे एक दूसरे के समक्ष तर्क वितर्क कर रहे हैं, कैसे एक से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पद का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इस पद में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का भगवान कृष्ण के प्रति अटूट आस्था, विश्वास का भाव व्यक्त हुआ है और इन तमाम उदाहरणों के द्वारा सुबुद्धि अपने पति को विश्वास दिलाती है कि कृपा निधान भगवान कृष्ण ने जब इनका उद्धार किया था तो आप तो उनके बचपन के मित्र हैं, आप वहाँ जाएंगे तो आपका और साथ साथ हमारा और हमारे घर का अवश्य उद्धार होगा, हमारे दिन अवश्य फिरेंगे, हमें 2 जून रोटी अवश्य नसीब होगी। धन्यवाद।